हाय एवरीवन, वेलकम टू सिमरन्स केमिस्ट्री क्लास। तो आज हम ये क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि डीयू प्रीवियस ईयर एमएससी एंट्रेंस एग्जाम का एक क्वेश्चन है। द क्वेश्चन इज द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज। तो हमें इस रिएक्शन का मेजर प्रोडक्ट डिसाइड करना है। रिएक्शन क्या है कि हमें एक सबस्ट्रेट दिया हुआ है जिसका मेन फंक्शनल ग्रुप कीटोन है और उसमें हमने डाला है बेस इन प्रेजेंस ऑफ डाइथाइल ईथर। राइट, अब ये जो बेस है OMe नेगेटिव, इसका क्या काम है, ये एसिडिक प्रोटोन लेगा। राइट, अब यहाँ पे अगर हम एसिडिक प्रोटोन की बात करें तो वो होगा अल्फा कार्बन पे। अब यहाँ पे दो अल्फा पोजीशंस हैं विद रिस्पेक्ट टू कीटोन, बट ये वाली अल्फा जो पोजीशन है इस पे कोई भी एसिडिक प्रोटोन प्रेजेंट नहीं है, बट इस अल्फा पोजीशन पे एसिडिक प्रोटोन प्रेजेंट है। तो क्या होगा, बेस इस पोजीशन, यहाँ पे दो हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो इस पोजीशन से एक हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा और यहाँ से हमारे पास इनोलेट बनाएगा। तो हमें क्या मिलेगा यहाँ से, बाकी सब कुछ एज इट इज रहेगा, कीटोन फंक्शनल ग्रुप, और यहाँ पे है Br और बेस ने एक एसिडिक प्रोटोन एब्स्ट्रैक्ट कर लिया। राइट, नेक्स्ट क्या होगा अब इसमें, नेक्स्ट अब इसमें होगा फेवरिस्की रीअरेंजमेंट। ये जो नेगेटिव चार्ज है वो अटैक करेगा इस पोजीशन पे, 3 मेंबर रिंग बनाएगा और Br बीइंग अ लीविंग ग्रुप ये लीव करेगा। राइट, तो अब हमारे पास क्या बनेगा, इसको हम बोलते हैं फेवरिस्की रीअरेंजमेंट। फेवरिस्की रीअरेंजमेंट। तो अब हमारे पास क्या होगा, दो मिथाइल ग्रुप्स लगे हुए हैं इस पोजीशन पे, और इस कार्बन पे हमारे पास इस कार्बन का इस कार्बन के साथ बॉन्ड बन गया, यहाँ पे डबल बॉन्ड हुआ एज इट इज और यहाँ पे Br एज इट इज अटैच्ड है। राइट, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, अब नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या है, दोबारा से हमारे पास OMe नेगेटिव प्रेजेंट है। राइट, तो OMe नेगेटिव जो है वो इस कार्बन जो कि पार्शियली पॉजिटिव है इस पे अटैक करेगा इस तरह से, और ये अपने इलेक्ट्रॉन्स देगा। तो अब हमारे पास क्या होगा, इस पोजीशन पे दो मिथाइल ग्रुप्स अटैच्ड है लाइक दिस। यहाँ पे हमारे पास इस तरह से 3 मेंबर रिंग बनेगी, यहाँ पे है Br, यहाँ पे है O नेगेटिव और यहाँ पे है हमारे पास OMe। राइट, इन द नेक्स्ट स्टेप अब हमारे पास क्या होगा कि अब ये जो O नेगेटिव है ये वापस इस पोजीशन पे जाएगा। राइट, और ये वाला जो बॉन्ड है इसको हम इस पेन से शो करते हैं, ये वाला जो बॉन्ड है ये यहाँ शिफ्ट होगा और ये जो Br है वो लीव करेगा। तो अब हमारे पास क्या होगा, इस कार्बन पे, इसको नंबर करते हैं 1 2 3। फर्स्ट कार्बन पे दो मिथाइल ग्रुप्स अटैच्ड हैं, ऐसे कैसे लगे रहेंगे, और ये फर्स्ट कार्बन है। राइट, और हमारे पास फर्स्ट और सेकंड का बॉन्ड ब्रेक हुआ है, तो फर्स्ट का थर्ड के साथ बॉन्ड है, और थर्ड पोजीशन पे हमारा थर्ड और सेकंड का बॉन्ड है। राइट, दिस इज थर्ड एंड दिस इज सेकंड। सेकेंड पोजीशन पे हमारे पास डबल बॉन्ड O और OMe अटैच्ड है। राइट, सो ये हमारे पास होगा प्रोडक्ट। तो इसको हम, और यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट और थर्ड के बीच में आएगा डबल बॉन्ड। इसको थोड़ा सा प्रॉपर्ली रीअरेंज करके लिखते हैं कि हमारे पास एक मिथाइल है, एक ऐसे मिथाइल है, और हमारे पास एक डबल बॉन्ड है इस तरह से। नेक्स्ट कार्बन पे हमारे पास COOMe है। राइट, ये हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट है। अगर हम ऑप्शंस देखें तो इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, इसमें से ऑप्शन C करेक्ट है। राइट, तो हमारे पास सी इसका करेक्ट आंसर होगा। और ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट फेवरिस्की रीअरेंजमेंट पे बेस्ड है। सबसे पहले हमें क्या करना था, हमें अल्फा पोजीशंस को स्पॉट करना था, बिकॉज हमें बेस गिवन है। तो बेस हमारे पास क्या करेगा, एसिडिक प्रोटोन लेगा, वो एसिडिक प्रोटोन अल्फा पोजीशन से लेने के बाद फेवरिस्की रीअरेंजमेंट करेगा जो कि 3 मेंबर्ड रिंग बनाएगा। उसके बाद हमारे पास फिर से, क्योंकि बेस प्रेजेंट है, तो वो हमारे पास क्या होगा, यहाँ से हमारे पास फिर अटैक करेगा कार्बोनिल कार्बन पे, और उसके बाद हमारे पास जो एक सेकेंड लिविंग ग्रुप है वो किसी तरह से रीअरेंज होके वो लिविंग ग्रुप निकल जाएगा और हमारे पास डबल बॉन्ड आ जाएगा। राइट, सो दिस इज अबाउट दिस क्वेश्चन। नाउ लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Now this question is again from DU previous year MSc entrance exam. The question states pH of the solution produced by mixing equal volumes of 2 times 10 to the minus 3 molar HClO4 and 1 times 10 to the minus 3 molar KClO4 is, और हमें चार ऑप्शंस दिए हैं, 3, 2.7, 2.3 एंड 1। हमें क्या बताना है, हमें पीएच बताना है इस सोल्यूशन का। अब सोल्यूशन हमारे पास क्या है कि हमारे पास सपोज एक बीकर है, इसमें हमारे पास HClO4 है और इसमें हमारे पास KClO4 है। हम सपोज कर लेते हैं कि इसका VML है और VML है और इसका भी हमारे पास VML है। हमने इन दोनों के इक्वल वॉल्यूम्स जो है वो सपोज कर लिए हैं, और इसकी हमें कॉन्सेंट्रेशन गिवन है 2 टाइम्स 10⁻³ मोलर, और KClO4 की कॉन्सेंट्रेशन गिवन है 1 टाइम्स 10⁻³ मोलर। अब हमारे पास हमें पीएच कैलकुलेट करनी है, और हमें पता है कि जो पीएच होती है वो होती है नेगेटिव लॉग ऑफ H+। राइट, अब जब HClO4 है जो, ये तो हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड है। राइट, और जो KClO4 है वो क्या है, वो इसका कॉन्जुगेट बेस है। अगर हम बात करते हैं सबसे पहले जो KClO4 है एक सॉल्ट है।
राइट। अब हम बात करते हैं HClO4 की। जो HClO4 है, बीइंग अ स्ट्रॉन्ग एसिड, कंप्लीटली डिसोसिएट करेगा H प्लस और Cl4 माइनस में। इसकी कॉन्सेंट्रेशन है 2 टाइम्स 10⁻³ मोलर एट टाइम t इज इक्वल्स टू 0, राइट। और ये हमारे पास अभी प्रोड्यूस नहीं होंगे, कुछ टाइम के बाद ये 0 हो जाएगा और इनकी कॉन्सेंट्रेशन हो जाएंगी 2 इंटू 10⁻³ मोलर एंड 2 टाइम्स 10⁻³ मोलर। रीजन बीइंग इज कि एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, राइट। तो अब हमारे पास H प्लस की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो इतनी आई है, बट ये HClO4 की कॉन्सेंट्रेशन है। अगर हम बात करें टोटल मिक्सचर में टोटल मिक्सचर में H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, तो जो H प्लस है वो क्या होता है हमारे पास, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, राइट। यहाँ से हमारे पास जो आई है मोलैरिटी, वो क्या आई है यहाँ पे देखो, इसमें जो नंबर ऑफ मोल्स, अगर हम बात करें H प्लस की नंबर ऑफ मोल्स, तो नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास क्या होता है, मोलैरिटी टाइम्स वॉल्यूम। तो नंबर ऑफ मोल्स, मोलैरिटी यहाँ पे हमारे पास है 2 टाइम्स 10⁻³ मोलर, और वॉल्यूम हमने सपोज कर लिया VmL। तो यहाँ से हमारे पास नंबर ऑफ मिली मोल्स आ जाएंगे एक तरह से 2 टाइम्स 10⁻³ टाइम्स वॉल्यूम, राइट। ये हमारे पास है मिली मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। ये जो वॉल्यूम है वो हमारे पास है टोटल वॉल्यूम, सोल्यूशन का वॉल्यूम, और सोल्यूशन का जो वॉल्यूम है हमारे पास वो होगा 2 VmL, राइट। तो हमने इसको 2V से डिवाइड करना है। यहाँ पे हमारे पास है मिली मोल्स और यहाँ पे हमारे पास मिली लीटर्स। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन विच इज 1 टाइम्स 10⁻³ मोलर। ये हमारे पास H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन आ जाएगी कहाँ पे, इस सोल्यूशन में। इस सोल्यूशन में H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन पता चल के तो हम बहुत इजीली pH कैलकुलेट कर लेंगे, विच इज नेगेटिव लॉग ऑफ H प्लस, राइट। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आएगा क्लियरली 3। दैट मीन्स द करेक्ट ऑप्शन इज ए। द मेन पॉइंट इज कि हमें इसमें pH कैलकुलेट करनी है, पर हमें सिर्फ एसिड नहीं दिया हुआ, हमें सॉल्ट भी दिया हुआ है। तो इस केस में हमें क्या करना है, हमें टोटल वॉल्यूम लेना है। जब हम H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन निकालेंगे तो हमें उसमें टोटल वॉल्यूम लेना है, राइट। यहाँ से हमारे पास H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन आई है, बट वो एसिड की आई है, राइट। इसे हमने वो इसमें इसमें सबसे पहले हमें नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने हैं H प्लस के, उसके वजह से टोटल वॉल्यूम से डिवाइड करके हमें इसकी कॉन्सेंट्रेशन निकालनी है। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, right? So the correct answer for this question is A. Now let's move on to next question. Now this question states that the degree of dissociation alpha of a weak electrolyte AXBY is related to Van 't Hoff factor by the expressions. तो हमें ये 4 options दिए हुए हैं। Degree of dissociation है alpha, weak electrolyte दिया हुआ है AXBY, और ये कैसे dissociate होगा, ये dissociate होगा हमारे पास XAY प्लस वाई बी एक्स माइनस, इस तरह से डिसोसिएट होगा। वान 't Hoff फैक्टर हमारे पास होता है आई। हमें क्या बताना है, हमने रिलेशनशिप बताना है आई और अल्फा के बीच में, राइट। तो अगर हम बात करें आई की, वान 't Hoff फैक्टर की, तो वान 't Hoff फैक्टर जो है वो हमारे पास क्या होता है कि कितना जो वान 't Hoff फैक्टर है बेसिकली रेशियो बताता है ऑब्जर्व्ड मोलर मास अपॉन कैलकुलेटेड मोलर मास में। बट द पॉइंट इज कि हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है, अल्फा इज इक्वल्स टू I-1 अपॉन N-1। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है डिसोसिएशन के केस में। अगर हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएट कर रहा है तो हमारे पास ये फॉर्मूला होता है I-1 अपॉन N-1, वेयर N इज द नंबर ऑफ पार्टिकल्स, राइट। तो आई क्या है, आई हमारे पास वान 't Hoff फैक्टर है, अल्फा जो है वो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है। अगर हम बात करें एन की, इस केस में एन क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, और नंबर ऑफ पार्टिकल्स इस केस में क्या आएंगे, एक्स प्लस वाई इज द नंबर ऑफ पार्टिकल्स, और अल्फा किसके इक्वल आएगा, I-1 अपॉन एक्स प्लस वाई माइनस 1। तो ये हमारे पास रिलेशनशिप आ गया अल्फा और वान 't Hoff फैक्टर के बीच में फॉर दिस इलेक्ट्रोलाइट जो कि डिसोसिएट हो रहा है, राइट। तो अगर हम बात करें ऑप्शंस की, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर, which states alpha is equals to I-1 upon x plus y minus 1. So ये हमने 3 क्वेश्चंस डिस्कस किए और ये सारे डीओ प्रीवियस ईयर एमएससी एंट्रेंस एग्जाम के क्वेश्चंस थे। I hope all of these questions are okay to you, and that's all about this video. Thank you so much.